गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर की रहेगी। तो इसके तहत राजस्थान का 91 किलोमीटर का हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान को नई दिल्ली से तेज, सुरक्षित और विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क के जरिए जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को नई गति मिली है। राज्य सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब आने वाले समय में राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा और दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन भी होगा। इससे राजस्थान के भिवाड़ी और नीमराना सहित एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सर्जित होंगे। इस पूरी परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नमो भारत नेटवर्क और 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगे। राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी जिसमें 6 स्टेशन प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का जयपुर में शुभारंभ होगा। राजस्थान में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है अमेरिका में रोबो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की 14 साल की इनाया खान ने गाना का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु स्त्री योजना यानी सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना शुरू की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर से करेंगे। तो यहाँ पर यह गलत है। भरतपुर से इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। दूसरा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ 25 मई से गंगा दशहरे के अवसर पर किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। केवल कथन बी यहाँ पे सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर से करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ 25 मई को गंगा दशहरे के अवसर से किया जा रहा है। यह अभियान 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसून से पहले राज्य के तालाब, नदियों और जलाशयों का जीर्णोद्धार और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को राजस्थान में लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस नीति का उद्देश्य 2028-29 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसे $350 बिलियन तक पहुंचाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 मई को राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने हेतु 4G यानी ग्रीन
गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन पे आधारित ये 4G आधारित राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए साल 2028-29 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसे $350 बिलियन तक पहुंचाना है। और उद्योगों के काम भी राजस्थान में ऑटो रिन्यूअल हो जाएंगे। व्यापारियों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक केंद्र को अब उद्योग का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सेना द्वारा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? यह आप तस्वीर में देख सकते हैं, वायु अस्त्र 1 जो कि स्वदेशी यानी भारत में निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। इसका सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने एक अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया। ये अत्याधुनिक ड्रोन दुश्मन के इलाकों में करीब 1.5 घंटे तक उड़ान भरते हुए टारगेट पर नजर रख सकता है और हलचल मिलते ही सटीक हमला करने में सक्षम है। वायु अस्त्र 1 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ड्रोन का परीक्षण पुणे स्थित निजी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी निब्बे लिमिटेड के द्वारा विकसित लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के तहत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में 21 जून को राज्यसभा की 3 सीटें वो राजस्थान से रिक्त हो रही है, जिसके लिए मतदान 18 जून को करवाया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 200 विधानसभा वाले सीटों में राजस्थान की अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रथम वरीयता के लिए 50 वोट का होना जरूरी है। तो यह भी बिल्कुल 51 वोट का होना जरूरी है। 50 + 1 इसमें 51 वोट आवश्यक होते हैं। यानी इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 21 जून को राज्यसभा की 3 सीटें है वो रिक्त हो रही है, खाली हो रही है, जिसके लिए मतदान 18 जून को कराया जाएगा। राजस्थान से जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है उसमें भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस सांसद नीरज डांगी की सीटें शामिल है। इन सांसदों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इनका चुनाव 2020 में हुआ था, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, हालांकि अब भाजपा सरकार है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रथम वरीयता के लिए 51 वोट होने जरूरी है। राजस्थान में कुल 200 विधायक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गोडावण दिवस कब मनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। गोडावण दिवस 21 मई को मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट 2025 में 21 मई को राजस्थान में राज्य गोडावण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत जैसलमेर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्तमान में राजस्थान में 130 गोडावण प्राकृतिक आवासों में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि सम और रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडावण का संरक्षण किया जा रहा है। राज्य में कुल गोडावण की संख्या बढ़कर 217 हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान को जो राज्य पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर 1981 में इसे राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। अब बात करते हैं सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 91 जो कि प्रकाशित की गई थी 21 मई को। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 91 पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में हाल ही में घोषणा के अनुसार वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है वो सिवाना में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षित रखा गया है?
तो पैरा खिलाड़ियों के ध्यान रखना, कुल सीटों का 20% आरक्षित रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए कौन सा तंत्र मॉड्यूल विकसित किया गया है? तो इसके लिए जीआरएम मॉड्यूल है वो विकसित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो ये भिवाड़ी में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर शुरू होने जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत नागौर जिले की उपज कौन सी है? तो मूंग है और नागौर जिले की उपज है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान सूजसी प्रश्नोत्तरी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु कौन सी नई योजना राजस्थान में शुरू की जा रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किस नई योजना की शुरुआत है वो महिलाओं के लिए की जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।